नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांश दीक्षित और आप देख रहे हैं तर्कवाद शो का एक ब्रांड न्यू एपिसोड। और आज के इस वाले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बारे में, जो आने वाले कुछ हफ्तों में पूरे देश की नजर का केंद्र बनने वाला है। इस बार का चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का सवाल नहीं, बल्कि बिहार की दिशा और दशा को तय करने वाला के एक हिस्टोरिक मोड बना हुआ है। बिहार असेंबली इलेक्शंस 2025 की तैयारियां अब अपने एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुकी हैं। इस बार का चुनाव 2 फेजेज में ऑर्गेनाइज होने वाला है। पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा 11 नवंबर को। काउंटिंग ऑफ वोट्स 14 नवंबर को होगी, जिसके साथ ये तय होगा कि बिहार की सत्ता पर कौन बैठेगा। कुल 243 सीट्स पर मुकाबला होने वाला है। अब ये मुकाबला ना केवल पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये बिहार के विकास, रोजगार और सामाजिक न्याय की दिशा तय करेगा। चुनाव आयोग ने अपने सुरक्षा में सख्त और सशक्त इंतजाम किए हैं और मतदाताओं में इस बार खास उत्साह देखने को मिल रहा है। मुख्य मुकाबला 2 बड़े गठबंधनों के बीच है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए और महागठबंधन। दोनों ही गठबंधन सत्ता संभालने के लिए और हासिल करने के लिए जोरदार प्रचार अभियान चला रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार दोनों ही एनडीए की तरफ से प्रचार की लीडरशिप कर रहे हैं, जबकि विपक्ष के कैंप में तेजस्वी यादव प्रचार का मुख्य चेहरा बने हुए हैं। सोशल मीडिया से लेकर गांव तक दोनों पक्ष मतदाताओं तक पहुंचने के लिए अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज बना चुके हैं। महागठबंधन ने अपने कैंपेन को बिहार का तेजस्वी प्रण नाम दिया है, जिसमें उन्होंने रोजगार सृजन, महिलाओं को आर्थिक सहायता, युवाओं को सरकारी नौकरियां और फ्री बिजली जैसे वादों का ऐलान किया है। तेजस्वी यादव का कहना है कि उनकी सरकार बनते ही 10 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी और बिहार को प्रवासी राज्य की छवि से मुक्त करवाया जाएगा। सरकार बनते ही पहले कलम से पहले कैबिनेट में 10 लाख नौकरी जो है तेजस्वी देगा। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण उद्योगों पर पुनर्गठन पर भी जोर दिया है। इस गठबंधन का फोकस युवा और पिछड़ा वर्ग पर है और तेजस्वी का करिश्मा इसे और तेज कर रहा है। दूसरी तरफ एनडीए ने अपने प्रचार में विकास और स्थिरता को मुख्य मुद्दे बनाया है। पीएम मोदी का कहना है कि बिहार में सेंटर और स्टेट की डबल इंजन सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, बिजली और शिक्षा के क्षेत्रों में एक हिस्टोरिक काम किया है। सीएम नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण, शराबबंदी और पंचायत स्तर पर विकास कार्यों को अपनी उपलब्धियां बताया है। एनडीए का जोर गवर्नेंस की स्थिरता पर और कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन पर है। साथ ही बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर युवाओं को स्टार्टअप और टेक्निकल एजुकेशन से जोड़ने की योजनाएं भी पेश की हैं। हालांकि दोनों गठबंधनों के सामने चुनौतियां भी हैं। महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग और कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर असहमति देखने को मिली है। छोटे सहयोगी दलों की नाराजगी और मुस्लिम कम्युनिटी में लीडरशिप की कमी इसकी बड़ी कमजोरी वहीं एनडीए को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार काफी समय से सत्ता में है और उनकी पॉपुलैरिटी पहले जैसी नहीं रही। एनडीए के अंदर भी लीडरशिप बैलेंस और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर तनाव देखने को मिल रहा है। मतदाताओं की प्रायोरिटीज में इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। इस बार युवा, बेरोजगार, महिलाएं और फर्स्ट टाइम वोटर्स इस चुनाव की दिशा तय कर सकते हैं। ईबीसी, दलित, यादव और मुस्लिम जैसे ट्रेडिशनल वोट बैंक्स में भी हलचल देखने को मिल रही है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पहली बार वोट देने वाले युवाओं में तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, जबकि एनडीए के ट्रेडिशनल सपोर्टर्स में ये कुछ नाराजगी देखने को मिल रही है। इस चुनाव में लोकल इश्यूज भी बहुत अहम है। शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बिजली, सड़क और कृषि से जुड़ी समस्याएं हर कैंडिडेट के लिए टेस्ट बन चुकी हैं। कई जिलों में बाढ़ और पालियान जैसे मुद्दे पर जनता नाराज है। साथ ही डिजिटल कैंपेन और सोशल मीडिया के जरिए वोटर्स तक पहुंचने की रेस भी तेजी से बढ़ रही है। अब रैलीज के साथ साथ ऑनलाइन प्रचार भी एक डिसिसिव फैक्टर बन गया है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि बिहार असेंबली इलेक्शंस 2025 राज्य की राजनीति के लिए एक डिसिसिव मूवमेंट साबित होने वाला है। ये चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि जनता की उम्मीदों, आकांक्षाओं और विकास के विजन का भी इम्तिहान है। एक तरफ अगर एनडीए स्थिरता और विकास के मुद्दे पर भरोसा जताता है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन रोजगार और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बिहार के मतदाता किस दिशा में फैसला करते हैं। क्या वो स्टेबल गवर्नेंस को कंटिन्यू करेंगे या नई उम्मीदों के साथ बदलाव को चुनेंगे। ये थी बिहार विधानसभा चुनाव की एक डिटेल रिव्यू। आगे की लेटेस्ट अपडेट्स और पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए तर्कवाद के साथ बने रहिए। इसी के साथ हम आज की खबर का सिलसिला यहीं समाप्त करते हैं। मैं दिव्यांश दीक्षित आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद।